आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है एलपीजी क्राइसिस। वो डिस्कस करने से पहले आप ये मैप देख रहे हैं जो मैंने खुद से बनाया है, तो इसके ड्राइंग को थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करना अगर इधर उधर कुछ भी हुआ तो। ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा है और ये है ईरान। आप यहाँ ये सेक्शन देख रहे हैं, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और ये है पर्शियन गल्फ। तो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया अपना क्रूड ऑयल, अपना जो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सब इंपोर्ट करता है। कितना कितना इंपोर्ट करता है वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये और जो इंपोर्ट करता है ना जितना भी, उसका 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो अभी फ़िलहाल ईरान ने बंद कर रखा है। और कल के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ से एक शिप जा रहा था, उस पर अटैक हुआ और वो ख़त्म हो गया, धुआं हो गया कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ आ रहा था? वो हमारे कंट्री इंडिया गुजरात के कांडला पोर्ट में आने के लिए रवाना हुआ था। आगे मैं बताती हूँ कि क्या सीन है, क्या सच में क्राइसिस है, या हम उसे बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम क्या कौन कौन से अभी स्टेप्स लें जिससे हम बच पाएंगे, गवर्नमेंट क्या कह रही है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। दोस्तों, अभी मैंने जस्ट एक मैप दिखाया जो कि मिडिल ईस्ट और ईरान के बीच का एरिया है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जहाँ से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल या एलपीजी, एलएनजी इंपोर्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे इंडिया में जितना भी इंपोर्ट होता है एलपीजी या क्रूड ऑयल का, उसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। वो एक मात्र रास्ता है जिससे 90% हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी जो चल रहा है वॉर, उस वॉर में ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से हैम्पर हो रही हैं चीज़ें। लोग पैनिक कर रहे हैं, स्पेशली मिडिल क्लास लोग, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। कई लोग 3-3 दिनों से, 5-5 दिनों से, 6-6 दिनों से गैस बुक कर रखे हैं, डीएसी आया हुआ है, फिर भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो परेशान है। वो लगभग हर घर की बात है। इवन मैं भी परेशान थी। अभी 1 वीक हुआ है, मैं इतना पैनिक कर गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गैस सिलेंडर कहाँ से लूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट अभी जो न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ में हमने देखा कि एक शिप निकला वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन उस पर अटैक हो गया और वो वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या है सीन? क्या सच में क्राइसिस है, या लोगों ने ज़्यादा र्यूमर्स फैला रखे हैं, या ज़्यादा ही पैनिक हो रहे हैं? पैनिक होने की नीड है या नहीं? तो पहले समझते हैं कि एलपीजी है क्या, वो कैसे इंपोर्ट होता है, या वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है, वो क्यों हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना खुद पर डिपेंडेंट है। तो एलपीजी जनरली कंपोनेंट है 2 हाइड्रोकार्बन्स का, एक प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन। ठीक है, और इसको हम मतलब इसको लेते कि मतलब ये बनता कैसे है? तो ये 2 तरीके से बनता है। एक है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से और दूसरा क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से। तो जो नेचुरल गैस प्रोसेसिंग है, ये वो कंट्रीज करते हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट है नेचुरल गैस का, जैसे यूएसए है, यूएई है, ईरान है, कतर है, इन सब के पास है। और आप देख भी रहे हैं कि युद्ध की स्थिति भी वहीं पे है। तो ये इसमें करते क्या है, वो लोग नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उससे मीथेन को रिमूव करते हैं, और जो प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है उन्हें, और उसको लिक्विफाइड करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं उसका, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा जो क्रूड ऑयल रिफाइनरिंग है, तो ये है रिफाइनरीज में होता है। जो हमारे इंडिया में अगर एलपीजी बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इसी प्रोसेस से हो रहा है। अभी जस्ट सरकार ने कहा है पैनिक मत करो, 25% लगभग हम इंक्रीज कर चुके हैं प्रोडक्शन एलपीजी का, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके नीड के लिए। सो डोंट बी पैनिक, होर्डिंग मत करो। अभी आप सुन रहे होंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी लगा दिया गया है, जिसके तहत सरकार ने ये फैसला किया है कि इंडस्ट्रीज़ को 80%, तो किसी को 70%, किसी को 30%, सबको मिलेगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो कमर्शियल चीज़ें थी, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, सुना होगा आपने कई जगह पे शट डाउन हो चुके हैं फिलहाल, तो उन्हें नहीं मिलेगा अभी।
या उनके लिए थोड़े टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है वो मिलेगा आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा बुकिंग पीरियड था लेने का वो 21 डेज से 25 डेज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी पैनिक नहीं करना है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रॉपर आपको एलपीजी मिल जाएगा। और होता क्या है ना कि जब भी ऐसी स्थिति हमारे देश में क्रिएट होती है, लोग पैनिक इतना कर जाते हैं कि वो हर जगह लाइन लगा के सिलेंडर ले रहे हैं। अभी हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अपने घर के आसपास देख रही हूँ बहुत लोग चूल्हे जलाने तक के लिए, मतलब चूल्हे जलाने तक की नौबत आ चुकी है, वो चूल्हे जला रहे हैं और कोयला का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गैस नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा गैस। जो पहले उठा ले रहे थे ऐसे ही डीएससी के बिना, डीएससी आपको चाहिए अब। 25 डेज़ का बुकिंग पीरियड है, इंटरवल, उसके बाद ही आपको मिलेगा। और एक चीज़ है, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जब हमारा फ़ोन की बैटरी, हमारे फ़ोन की बैटरी होती है ना, जब 10% बचती है, 15% बचती है और हमारे पास चार्जिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हम पावर सेविंग मोड ऑन करते हैं। तो हम फिलहाल एनर्जी सेविंग मोड ऑन करके थोड़ा सा मिनिमाइज करें चीज़ों को, ऐसा खाना बनाएं जिससे कम, मतलब जिससे पेट भी भर जाए और हमारा गैस भी कम खपत हो। सब कुछ सोच कर चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें सबके बारे में सोचना है एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ 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 डोंट बी पैनिक, होर्डिंग मत करो, सबको लेने दो, सबको मिलेगा। आप पग और पैनिकली अगर आप एक दो सिलेंडर एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो जिन्हें सच में नीड है उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि जो लोग सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर रहे थे इंडक्शन कुकवेयर की, तो वो भी हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि लोग कितना पैनिक कर रहे हैं, कितने टेंशन में है, स्थिति क्या है कोई नहीं जानती। बट सरकार आपको बार बार हिदायत दे रही है कि आप परेशान मत हो, उनके साइड से पूरी कोशिश की जा रही है, आपकी आपूर्ति होगी। सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, जस्ट बी पेटेंट एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट, सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। आपको काम रहने की नीड है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच।